33 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। तो द्वितीय साधन पाद के 33 सूत्रों तक हम में से कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये सूत्र हमने किया था पिछली कक्षा में। इसके बाद वाला सूत्र अब है 34वां सूत्र है। वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्याधि मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। तो ये 34वां सूत्र है। इसका अभिप्राय हुआ कि वितर्क कौन कौन से हैं, तो यम नियम के विरुद्ध हैं, ये तो बात हो ही चुकी, लेकिन उसके और विभाग यहाँ पर, और उसका जो फल है वो भी बताया है, और उस फल को विचार कर व्यक्ति को प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। तो जो वितर्क हैं वो हिंसा आदि हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो कृत, कारित और अनुमोदित। हिंसा आदि स्वयं की जा सकती है, किसी को प्रेरणा देके अथवा धन देके कराई जा सकती है, अथवा कोई यदि कर रहा है तो उसका अनुमोदन किया जा सकता है। फिर और विभाग किए कृत में भी, और 3 प्रकार के, कारित में भी, अनुमोदित में भी 3 प्रकार के विभाग और हुए कि हिंसा जो है वह, हिंसा या अन्य और वितर्क, वो सभी लोभ पूर्वक किए जा सकते हैं, क्रोध पूर्वक किए जा सकते हैं, या मोह पूर्वक किए जा सकते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रत्येक के 3-3 प्रकार हो गए, तो 9 प्रकार हो गए। फिर उसके बाद में जैसे कृत हिंसा, वो 3 प्रकार की लोभ क्रोध मोह पूर्वक है, तो क्रोध पूर्वक जो कृत हिंसा है उसके भी और 3 विभाग कर दिए, मृदु मध्य और अधिमात्र। मृदु क्रोध, मध्य क्रोध और अधिमात्र क्रोध पूर्वक जो हिंसा की गई है। ऐसे ही मोह पूर्वक जो कृत हिंसा है उसके भी 3 हो गए, लोभ पूर्वक जो है उसके भी 3। तो इस प्रकार से कारित में भी क्रोध पूर्वक के 3, तो ऐसे 27 भेद, 27 प्रकार की कम अधिक के भेद से हिंसा
हो गई, यानी कि उसके बहुत सारे विभाग हैं, कम अधिक आदि के भेद से ये जो 27 प्रकार की हिंसा है ये हो सकती है। फिर आगे इसका अर्थ भी नहीं, इसका फल भी बताते हैं। दुख अज्ञान अनंत फला। तो ये जो हिंसा है अनेक प्रकार की हो सकती है। हम कब, किस परिस्थिति में, किस प्रकार वाली हिंसा को करते हैं, आत्मनिरीक्षण से हम देख सकते हैं। लेकिन जिस भी प्रकार की करते हैं वह दुख अज्ञान के अनंत फल वाली हिंसा है, और ये वास्तविकता है। ये कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्वार्थवश बनाए गए ग्रंथ की झूठी बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। ऋषि पतंजलि जी के द्वारा कही गई बात है कि ये हिंसा आदि जो वितर्क हैं ये महान दुख और अज्ञान में धकेलने वाले, इस फल को दिलाने वाले हैं। तो कल्पना करें कि जो व्यक्ति बहुत प्रयास करता है अहिंसा करने का, न्यायपूर्वक चलने का, यदि उससे त्रुटिपूर्वक कोई हिंसा हो जाए तब भी उसको कितना फल मिल सकता है। लेकिन जो लोग मतांध होकर हिंसा करते हैं, भयानक मारकाट, अन्यायपूर्वक प्राणियों को समाप्त करने के लिए तैयार रहते हैं और उनको तैयार किया जाता है, वो लोग जो उसकी ट्रेनिंग देते हैं, उसका अनुमोदन, समर्थन करते हैं, और साथ में केवल समर्थन करने वाले वो लोग जो पूरा का पूरा समुदाय विशेष पूरे समर्थन में वो मौन होकर बैठता है, और जो प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षक हैं, अध्यापन करने वाले जो इसके लिए तैयार करते हैं युवकों को, वो कारित हिंसा के अंतर्गत आ गया, तो कितना भयंकर दुख भोगेंगे। दुख और अज्ञान का अनंत फल उनको मिलने वाला है। तो परोपकार किसमें? परोपकार इसमें है कि उनको उस मतांधता से बाहर निकालकर और सत्य के दर्शन कराए जावे। तो ये किसी सामान्य एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, बल्कि शक्तिपूर्ण और संगठन पूर्ण जो लोग हैं, जो निर्भय रह सकें, ऐसे लोगों का कार्य है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। व्यास भाष्यम तत्र हिंसा तावत। सबसे पहले हिंसा के विषय में लेते हैं। उसमें कृतकारिता अनुमोदिता इति त्रिधा, तीन प्रकार की कृतकारिता और अनुमोदित। एकैका पुनस्त्रिधा लोभेन मांस चर्मार्थेन। उनमें से एक एक जैसे कारित है तो उसके उसके फिर और भेद तीन प्रकार के हैं पुनस्त्रिधा।
पहला जो है लोभेन मांस चर्मार्थेन, लोभ से हिंसा की जाती है, मांस के लिए की जाती है, चमड़ी के लिए, चमड़ा के लिए की जाती है। उदाहरण दे रहे हैं ये तो। फिर आगे क्रोधेन अपकृतम अनेन इति, कि इसने मुझे नुकसान पहुंचाया इसलिए इसको मैं मारूंगा, अन्यायपूर्वक ही मानूंगा। फिर मोहेन धर्मों में भविष्यति इति, इसको मारने से मेरा धर्म होगा, अन्यायपूर्वक मारने से। अर्थात बलि चढ़ाते हैं लोग, ऐसे ही जो समुदाय विशेष वाले हैं कि ये काफिर है, इसको मारने से बड़ा जो है जन्नत मिलेगी इत्यादि। फिर आगे बताते हैं लोभ क्रोध मोह पुनः त्रिविधा, लोभ क्रोध मोह पूर्वक जो हिंसा है वो फिर तीन प्रकार की है। मृदु मध्य ध्यामात्रा इति, इसकी क्या व्याख्या करनी है? मृदु मतलब जो सबसे कम है, मध्य मध्यम है, अधिमात्र सबसे अधिक जो हिंसा है। एवं सप्तविंशतिर्भेदा भवन्ति हिंसाया, इस प्रकार से हिंसा के 27 भेद होते हैं। इतने ही पे सीमित नहीं हुए, फिर आगे देखिए क्या कहते हैं महर्षि व्यास जी, उससे भी आगे बढ़ गए। मृदु मध्यम अधिमात्रा पुनः त्रिविधा, जो मृदु मध्य और अधिमात्र हिंसा है उसके भी और तीन भेद हैं। मृदु मृदुर, मध्य मृदुर, तीव्र मृदुर इति, तथा अर्थात मृदु मृदु एक बार और तीन विभाग कर दिए कि जो मृदु भी है वो भी मृदु, सबसे मृदु मृदु है, या मध्य मृदु है, या तीव्र मृदु है। मृदु मध्य और तीव्र इन तीन भागों में विभाजित कर दिया सबको, मृदु को भी, मध्य को भी, अधिमात्र को भी। तथा मृदु मध्य 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 तीव्र मध्य इति, तथा मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र इति, एवं एकाशीति भेदा हिंसा भवति। तो इस प्रकार से तीन तीन और भेद कर देने से 81 भेद वाली हिंसा हुई होती है। सा पुनर्नियम विकल्प समुच्चय भेदाद असंख्येया, फिर वही हिंसा अगर फिर नियम विकल्प और समुच्चय के भेद से अगर देखेंगे तो फिर वो उसको कोई गिना नहीं जा सकता, क्योंकि नियम करने वाले लोग एक प्रकार से नियम थोड़ी करते हैं, अनेक इतने प्रकार से नियम करते हैं कि उसमें ही असंख्य भेद हो जाएंगे। विकल्प भी इतने हैं कि बहुत, ऐसी समुच्चय बना सकते हैं, तो समुच्चय भी, क्योंकि प्राणियों की संख्या अपने लिए असंख्य है तो समुच्चय भी बन जाएंगे, तो वो भी अपने गिनने में नहीं आ पाएंगे। और 81 जितने भेद बनाए हैं उसमें 81 में प्रत्येक में ये सब जुड़ते जाएंगे, तो फिर कहाँ तक गिनोगे। फिर आगे कहते हैं प्राणभृत भेद से अपरिसंख्येयत्वात्, उसी बात को कहा कि जो प्राण को धारण करने वाले हैं उनके भेदों के अपरिसंख्येय होने के कारण से, उसको गिना नहीं जा सकने के कारण से, हमारे बस की बात नहीं है गिनना। एवं अनृतादिषु अपि योज्यम, इसी प्रकार से अन्य वितर्क, जैसे हिंसा वितर्क के विषय में इतनी बात की, वैसे ही जो झूठ आदि वितर्क हैं उनके विषय में भी लगा लेना चाहिए। उनके भी इसी प्रकार होते हैं 81, और 81 के बाद में फिर अपरिसंख्येय। फिर आगे कहते हैं ते खलु अमी वितर्का दुखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम, तो उद्देश्य, ये बताने का उद्देश्य क्या है, ये जो वितर्क हैं ये दुख अज्ञान और अनंत फल वाले हैं। अनंत का मतलब बहुत ही अधिक,
अनंत का मतलब अंत रहित नहीं है, मतलब क्योंकि सीमित कर्म के सीमित फल ही होगा, लेकिन होगा बहुत अधिक। इति प्रतिपक्ष भावना, इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। फिर समास खोलकर बता रहे हैं आचार्य व्यास जी। दुखम अज्ञानम च अनंतम फलम येषाम इति प्रतिपक्ष भावनम। पहले दुख, अज्ञान और अनंत, इसमें खोल के द्वंद्व समास बताया और फिर बहुव्रीहि समास बता दिया। तो ऐसे जो वितर्क हैं, जिनका दुख, अज्ञान और अत्यधिक भयानक फल है, ऐसे वितर्कों की प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। ऐसा विचार कर भी प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी करता है तो फल का विचार तो करता ही है, क्या फल मिलेगा, तो ये फल होगा इसका, ये समझ लेना चाहिए, ऋषियों ने बताया। फिर कहते तथा हिंसकस्तावत् प्रथमं वध्यस्य वीर्यम आक्षिपति। तो जो हिंसक होता है वो सबसे पहले क्या करता है, जिसको मार रहा होता है उसके बल को समाप्त करता है, क्योंकि अगर वो बलवान रहेगा तो उतना ही ज्यादा प्रतिक्रिया करेगा। सबसे पहले उसका बल कैसे समाप्त हो सकता है, उस बल को वो समाप्त करता है। फिर आगे कहते हैं ततश्च शस्त्रादि निपातेन दुःखयति। फिर उसको जो है बल को समाप्त कैसे करता है, उसको बांध देगा इत्यादि। फिर उसको शस्त्र आदि मारने के द्वारा, गिराने के द्वारा दुख देता है। और ये करते करते ततो जीवितादपि मोचयति। ऐसा करते करते, ऐसा करने के द्वारा वह जीवन से भी उसको छुड़ा देता है। ततो वीर्याक्षेपादस्य चेतना चेतनम उपकरणम क्षीण वीर्यम भवति। तो ये जो इस प्रकार के 3 प्रकार के हिंसा में कार्य कर रहा है, उसमें किससे क्या क्या होता है वो बता रहे हैं। तो कहते हैं कि वीर्याक्षेपात, यानी कि वीर्य को क्षीण करने से, वीर्य मतलब उसके बल को, जिसको मार रहा है उसके बल को समाप्त करने से, बांध आदि देने से, इसका अस्य चेतन अचेतनम उपकरणम, जो इसके अधिकार के चेतन अचेतन उपकरण हैं वो क्षीण वीर्य वाले होते हैं। अर्थात इस जन्म में भी होंगे, इस जन्म में जितने होंगे वो होंगे, लेकिन अगले जन्म में इसको जो भी साधन मिलेंगे वो बहुत बेकार साधन मिलेंगे। अर्थात शरीर से जो हिंसा आदि ऐसे कार्य करता है, उसको फिर उसके चेतन अचेतन साधन जब नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसके समाप्त होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, तो वो वृक्ष आदि स्थावर बन जाता है। उसके साधन, अब जैसे चेतन के साधन क्या है, जैसे हमारा शरीर मिला है तो हमारे तो हाथ हमें मिले हैं, इसमें उंगलियां भी हैं,
थोड़ा दुख दिया तो ये उंगलियां छीन ली परमात्मा ने, खाली खुर दे दिए, दौड़ो, कर नहीं सकते कुछ। तो इस तरह से ये जो फल है, ज्यादा, बहुत ज्यादा किया तो फिर सीधे हाथ ही छीन लिए, हाथ पैर ही छीन लिए, लो खड़े रहो, भोगो आंधी सर्दी गर्मी इत्यादि को। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो वीर्याक्षेपाद, उस प्राणी के बल को समाप्त कर देने, बांधने आदि से करने से इसके चेतन अचेतन जो उपकरण हैं वो क्षीण वीर्य होते हैं। जितनी मात्रा में ये, जितनी ऊंची हिंसा करेगा उतने ही ऊंचे इसके उपकरण क्षीण वीर्य होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। फिर आगे कहते हैं दुखोत्पादनात्, नहीं, दुखोत्पादन, हाँ, दुखोत्पादन पादान नरक तिर्यक मनुष्यादिषु दुखम अनुभवति। दुखोत्पादात अर्थात दुख का उत्पादन करने से, दुख देता है जो शस्त्र से काट कर भय आदि उत्पन्न करता है, और जैसे शस्त्र से काट दिया तो कितना कष्ट होगा उस व्यक्ति को, भयंकर दर्द होता है ना। अपना थोड़ी सी उंगली कट जाए तो ही पता चलता है कितना दर्द होता है, कष्ट होता है। ऐसे ही हाथ आदि काट देना इत्यादि, इनसे ये जो करता है, इससे वह, ऐसा करने से नरक तिर्यक मनुष्य आदिशु दुखम अनुभवती, तो वो जिस स्तर का उसने दुख दिया होगा उतने स्तर का भयानक वो नरक, नारकीय जो योनियां है, बिल्कुल कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, बिल्कुल रेंगने वाले नाली के, और भी भयानक जो इस तरह की योनियां हैं, तुर्यक योनि है। और या कम किया तो कुछ मनुष्य भी देखेंगे तो कैसे रोग से तड़पते हुए मनुष्य होते हैं, उन सब दुखों को वो अनुभव करता है। फिर कहते हैं जीवित व्यपरोपणात् प्रतिक्षणम च जीवितात्ते वर्तमानो मरणमिच्छन्नपि दुख विपाकस्य नियत विपाक वेदनीयत्वात् कथम चिद उच्छवसीति। और जीवित व्यपरोपणात्, जीवन, जीवन से भी छुड़ा देने, जीवित मार देने से, प्रतिक्षण च जीविताच्चे वर्तमान, उस जीव को का जीवन समाप्त करने के प्रयास में जो वर्तमान रहता है, वह, उसको क्या फल मिलता है, तो कहते हैं कि मरण मिच्छन्नपि, मरने की इच्छा रखता हुआ भी दुख विपाकस्य, दुख के फल की नियत विपाक वेदिनेत्वात्, नियत विपाक वेदनीय होने के कारण से, अर्थात भुगाना शुरू हो जाने के कारण से, तय हो जाने से कि भाई ये तो भोगना ही पड़ेगा, उसके लिए फल अगले जन्म में मिल चुका है प्रारब्ध का, तो ऐसा होने के कारण से कथनचित, किसी प्रकार से उच्च स्थिति, जैसे तैसे करके जीता हुआ सांस लेता रहता है, वो कष्टों को भोगता रहता है, मरने की इच्छा करते हुए मर नहीं पाता वो। यदि च कथनचित पुण्यावापा यथा, यदि च कथनचित पुण्यावाप गता हिंसा भवेत तत्र सुख प्राप्तो भवेद अल्पायुरिति। फिर कहते हैं यदि च हिंसा कथनचित पुण्य
अवापगता भवेत तत्र सुख प्राप्तो भवेत अल्पायुः इति। और यदि जो हिंसा है, और यदि जो हिंसा करने वाला है कथनचित किसी प्रकार से वो हिंसा पुण्यावापगता, पुण्य से मिलकर वो हिंसा होती है, यानी कि वो पुण्य करना चाहता है लेकिन उसके बीच में थोड़ी बहुत हिंसा भी हो गई, ऐसी हो जावे भवेत तत्र सुख प्राप्त हो, तो उसमें जो सुख प्राप्ति होगी, सुख जो मिलेगा, जो पुण्य कर रहा था उसमें जो सुख मिलता है, उसमें भवेद अल्पायु, उसमें उस सुख की आयु अल्प हो जाएगी, हो जावे। तो इस प्रकार से वहां पर बताया कि जो करना नहीं चाहता, करना तो चाहता पुण्य लेकिन थोड़ी बहुत हिंसा भी हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसके सुख में भी कमी आएगी, ये मतलब है। आगे कहते हैं एवं अनृतादिषु अपि योज्यम यथा संभव, तो इसी प्रकार से झूठ आदि में भी यथा संभव इसी प्रकार से इसका अभिप्राय लगा लेना चाहिए। कैसे? दुख अज्ञान अनंत फल वाला ये जो वितर्क है कैसे होता है, जैसे हिंसा के विषय में इस प्रकार से बताया, ऐसे झूठ में के लिए भी समझ लेना चाहिए। एवं वितर्काणाम चा अमुमेव अनुगतम विपाकम अनिष्टम भावयन न वितर्केशु मनः प्रणिदधीत। तो इस प्रकार से वितर्कों के च अमुम एव अनुगतम अनिष्टम विपाकम, इस प्रकार से वितर्कों के ये इस प्रकार के ही यही जो अनुगत यानी कि साथ में वैसे छुपे हुए जो अनिष्ट विपाक हैं, बहुत जो जिनको चाहता नहीं है व्यक्ति कि ऐसे फल मुझे भोगने पड़े, इनकी भावयन भावना करता हुआ न वितर्केशु मन प्रणिदधित, वितर्कों में मन को न लगावे। तो ये जो है भावना करनी चाहिए कि मुझसे कभी हिंसा अर्थात अन्याय ना हो जाए, मैं जो कुछ भी करूं वो न्याय पूर्वक करूं, ईश्वर के आदेश के अनुसार करूं। उसके लिए मुझे वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। कई बार व्यक्ति वेद के आदेश के विरुद्ध, वेद में जो परमात्मा ने आदेश दिया उसके विरुद्ध स्वयं को ही प्रमाण मानकर हिंसा अहिंसा की परिभाषा करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसा कि मैंने पहले उदाहरण दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जावें, ना तो ये प्रैक्टिकली कभी संभव हो सकता है। और इसी गलत प्रार्थना को करने के कारण से लोग यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, विधर्मी जो बहुत बुरे लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं लोग, लंगर खिला रहे हैं गुरुद्वारे में बिठा के, जबकि उनको न्याय की रक्षा के लिए तैयार किया गया था। उनका जो ओरिजिन है, बिल्कुल उनका जो बिल्कुल जहां से शुरू हुए थे, वो अन्यायियों को मारने के लिए, अन्यायियों से रक्षा समाज की करने के लिए वो हुए थे। उसको कहते हैं अहिंसा। वो अहिंसा थी। अन्यायियों को, जो अन्याय करते हैं, लूटपाट करते हैं, उनको मार देना यही अहिंसा है। उस अहिंसा के लिए वो वेद की आज्ञा है कि इस प्रकार से जो आप पर आक्रमण करता हो, आपके परिवार पर आक्रमण करता हो, तो उसको मार देना ही अहिंसा है। उससे बहुत सारे लोगों की रक्षा होती है। इसी प्रकार से जिसका उत्तरदायित्व बड़ा है, क्षत्रिय है,
उसका कर्तव्य भी यही है कि वो ऐसे लोगों को छोड़े नहीं, वही अहिंसा है। तो वेद के अनुसार धर्म कर्तव्य करना यही अहिंसा है। वेद के विपरीत करना वही हिंसा है। चाहे वो आपको हमको लग रहा हो कि हम तो किसी को मार नहीं रहे हैं, लेकिन हम हिंसक हैं। जहां मारना चाहिए वहां मार नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम हिंसक हैं, ऐसा समझ लीजिए। कायरता हिंसा के अंतर्गत आती है, अहिंसा नहीं है कायरता। कई लोग गलत समझते हैं, तो इसलिए स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। आइए, चलिए समय हो गया है तो अभी इसको यहीं विराम करते हैं। 35वां सूत्र फिर अगली कक्षा में हम करेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को समाप्त करते हैं। सादर नमस्कार। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।